हेलो एवरीवन, बैक टू माय चैनल। और देखिए हम लोग अभी निकल रहे हैं और अरबाज़ हम दोनों जा रहे हैं। और मतलब हो गया है टाइम 10 बजे, हमारी ट्रेन 11 बजे की है और हम सफ़र है। अरबाज़ जाना ही था, हम इनके साथ जा रहे हैं क्योंकि हमें अयाज़ के पास भी जाना है। दोनों के साथ हो जाएगा, दोनों के पास हो जाएगा हमारा जाना। और हस्बैंड भी ऑफिस जाने वाले थे तो हम लोगों को ये स्टेशन छोड़ने के बाद में ये ऑफिस चले जाएंगे। और ख़राब लग रहा है वैसे बहुत ज़्यादा कि अरबाज़ जा रहे हैं और घर उनको भी लग रहा है कि कितना भी वो बच्चे आते हैं 4 दिन 10 दिन जितने भी दिन रहे हैं, लेकिन अब उनको जाना वहीं होता है जहाँ वो रहते हैं और पढ़ाई कर रहे हैं और आगे भी रहेंगे। बस ऐसे ही चलता रहेगा। अब तो ये लाइफ ही ऐसी हो गई है। 10 दिन करीब रह लिए, काफ़ी अच्छा लगा उनको भी और हम लोग को भी। और उन्हें भी बहुत आराम भी मिल गया क्योंकि बहुत मतलब पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि इंसान इतना पढ़ पढ़ के भी दिमाग में ज़्यादा टेंशन सा हो जाता है, तो रिलैक्स होके जा रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है। हम लोग तो बच्चों से बोल के रखा है कि बेटा जितनी भी दिन छुट्टी हुई, 4 दिन 5 दिन जितना भी दिन मिले कभी भी आ जाएं। घर की बात घर की होती है, इसलिए आ जाया करो जब टाइम मिले जब। लेकिन वही होता है कि इंसान 1 दिन 2 दिन आने जाने में लग जाता है तो बच्चों को परेशानी हो जाती है, 3 दिन आके क्या करेंगे ऐसा सोचते हैं। ये ट्रेन यहीं से बनती है और इसलिए अभी कोई फुल नहीं थी, खाली है सब। ये रायपुर से भरेगी और ये हस्बैंड बाहर खड़े हुए हैं और बस ट्रेन छूटेगी। हमने कहा भी था कि चले जाइए, लेकिन कहा नहीं, अब ऑफिस को भी देर हो रही होगी। हमने कहा नहीं ठीक है, छूटने के बाद फिर गए। और काफ़ी अच्छा मौसम भी हो रहा था, काफ़ी अच्छा भी था और सफ़र भी काफ़ी अच्छा रहा हम लोगों का। 2-3 दिन अरबाज़ के पास रहने के बाद फिर हम चले जाएंगे शिमला। वहाँ रहेंगे करीब 5-6 दिन रह लेंगे जैसा भी होगा। और फिर उसके बाद वहाँ से वापस हो जाएंगे। फिर अरबाज़ तो नहीं आ पाएंगे, जैसा भी मौका मिलेगा उन्हें, लेकिन अयाज़ आ जाएंगे। अभी अक्टूबर में छुट्टी मिलेगी उन्हें तो आके रहेंगे। और अभी बीच बीच में काफ़ी ऐसा रहेगा, आते रहेंगे। और ये देखिए मथुरा आ गया था, सुबह का टाइम था और मथुरा पहुंच चुके थे और हमारी ट्रेन 2 घंटे लेट चल रही थी। और ये ट्रेन दुर्ग से दिल्ली तक की जाती है तो काफ़ी यहाँ से फिर खाली भी होने लगी थी। और हमारी ट्रेन अब छूट भी चुकी है और काफ़ी हम लोग पहुँचे 8:30 बजे करीब दिल्ली। हम लोग स्टेशन 8:30 बजे करीब पहुंच गए थे क्योंकि वैसे ही लेट था ट्रेन। और फिर हम लोग वहाँ से रूम पहुँचे और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, काफ़ी गर्म था। और फिर वहाँ से हम लोग जब वहाँ पर भी पहुँचे रूम, और फिर इस तरह से रूम इनका काफ़ी फैला हुआ पड़ा था क्योंकि इनका एग्ज़ाम वगैरह था और उसी दिन ये निकल गए थे तो ये अपने रूम वगैरह जमा नहीं पाए थे, टाइम नहीं मिला था। 10 बजे अभी पहुँचे हैं और काफ़ी ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई थी और फिर थकान काफ़ी हो गई है। और ये है कि कितना भी आराम से आओ थकान तो हो ही जाती है, बहुत थकान लग रही है। बस हर बार नाश्ता लेने गए हैं हम लोग, नाश्ता करके फिर सो गए थे। फिर उसके बाद उठे, फिर खाना आ गया था, फिर खाना खाया। फिर सफाई करनी थी क्योंकि काफ़ी गंदा हो चुका था, 4 महीने हो गए थे तो उन्हें तो कुछ किया नहीं था। बच्चों का तो मालूम है कि वैसे भी कहाँ करते हैं, तो बस हमने कहा अभी नहाते नहीं हैं, पहले पूरी सफाई कर लेंगे फिर उसके बाद नहाएंगे। तो अब बस सफाई के लिए से निकाला है सामान, सारी अलमारी वगैरह इनकी साफ़ करने निकाल रही, देख पूरा खाली कर दिया और अब जमाएंगे। और ये पूरा सामान पूरा टेबल में भरा है, इधर भी भरा है, उधर भी भरा है पूरा। और ये कपड़े हैं, अब बेडशीट भी बदलेंगे तो उसके बाद सफाई सब करने के बाद ही नहाएंगे। तो मैं कहा चले दिखा दें। और ये सब इनके गर्म कपड़े हैं, ये वहीं घर में ही रखे हुए थे तो हमने ले आए। हमने कहा अब ठंड शुरू हो जाएगी तो फिर मुश्किल जाएगा, इनके पास कपड़ा नहीं था गर्म कपड़ा यहाँ पर, तो फिर ले आए हैं। और ये खाली जो सूटकेस हुआ है इसमें सब रख दिया हमने।
गरम कपड़े। ये जब सिंगापुर गए हुए थे, वहाँ जाने की तैयारी में रहे थे, फिर उसके बाद सिंगापुर गए, वहाँ से आए, उसके बाद ही नहीं हुआ कि इनका एग्ज़ाम शुरू हो गया। फिर एग्ज़ाम दिया, फिर सारी चीज़ें इसी मतलब जिस दिन लास्ट पेपर था वो उसी दिन ही निकल आ गए थे। तो उनका जो सारा सामान था सारा ऐसे ही फैला पड़ा था। हमने कहा चले सारी चीज़ें, अच्छा हुआ कि हम आ भी गए इनके साथ, तो कम से कम इनकी सारी जो समेटना करना था, जो कपड़े धुलवाना था, धोना था, वो सब कुछ करके इनका अच्छे से तैयार कर दिया कि अब कम से कम इनको 2-4 महीने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कि होता है बच्चे को तो बिल्कुल वक्त भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि पढ़ाई इस कदर हो जाती है कि कहाँ बच्चा, एक तो खाने पीने का खुद ठिकाना नहीं होता था, कभी बच्चे खाते हैं कभी नहीं खा पाते, वैसे ही टिफ़िन आता है। मतलब सोचिए कि बहुत एक्सर्शन वाली लाइफ होती है ये तो। और बच्चों को कुछ बनने के लिए कुछ स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है, तभी वो आगे बनते हैं। और उनको सभी चीज़ों का यही पता होता है कि हम कितनी मुश्किल से आगे बढ़ें, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं। टाइम कॉलेज का सब आगे पीछे, कभी कोई टाइम होता है कभी कोई टाइम होता है। रात में उनको, रात में भी कभी कभी ऐसा होता है कि उनको 8 साढ़े 8 बजे तक के कॉलेज होता है, फिर वहाँ से आना होता है। फिर कई बार तो ऐसा होता है कि दिन में एक बार अगर उनकी क्लास होती है तो फिर 1-2 घंटे गैप होता है, उस बीच वो बच्चा वहाँ क्या करेगा, फिर इन्हें वापस आना होता है। तो इस तरह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है बच्चों को, तभी तो वो बनते हैं आगे। और ये जो है ये काफ़ी अच्छा है रूम इनका, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी अच्छा है, सब चीज़ बहुत अच्छी है। तो बस कोई टेंशन नहीं रहती। बस बच्चों का लगता है कि घर में होते हैं तो खाने का टाइम, उठने का टाइम, सारी चीज़ें अपन हैंडल करते हैं, तो उनको सारी चीज़ों की सहूलियत हो जाती है और कोई टेंशन नहीं होता। काफ़ी परेशान हो जाते, काफ़ी दुबले से हो गए थे, अभी कम से कम घर में आके उनको ये तो रहा कि खा लिया टाइम से, उठे बैठे। और घर वालों की भी बहुत ज़रूरत होती है। काफ़ी टाइम होने लगा था कि नहीं मिला तो बच्चे वो हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी भी होता है कि बच्चों को आप साथ दो। इसी तरह अयाज़ हमें बार बार बुला रहे हैं कि मम्मी आ जाइए, तो हमको भी लगा और हस्बैंड ने भी कहा कि चले जाओ, बच्चा है, मतलब दिल कर रहा है उसका। हुआ ये तो कि वो तो अभी 2 महीना हुआ गया है, 2 महीने में ही उनको याद आने लग जाती है कि आ जाइए, क्योंकि वो फिर कह रहा है कि फिर मैं आ जाऊँगा तो मुझे पता नहीं चलेगा, फिर इस तरह से हो जाएगा। तो हमने कहा चले ठीक है। और फिर ये देखिए जो बेडशीट थी, तो ये बेडशीट भी बिछा दे रहे हैं दूसरी, और साफ़ हो गया सारा चीज़ें, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि चले सुकून लगता है कि आप अलमारी वगैरह जमा दिया, सब कुछ कर दिया, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और आते हैं सफाई वाले और सफाई करके जाते हैं तो साफ़ हो जाता है। नहीं तो बच्चों का क्या, कभी बच्चे करते हैं कभी नहीं करते, कहाँ कर पाते हैं, उनको टाइम नहीं हो पाता। बच्चों को ये होता है कि चलो कम से कम मिल लेते हैं पेरेंट्स से, तो 2-3 महीने वो अपना रह सकते हैं, फिर मिल लें, तो ऐसा ज़रूरी होता है बच्चों को घर वालों से मिलना ज़रूरी होता है। और बस इस तरह से ही चलता रहता। नहा लिया हमने और सारी सफाई हो गई है, जम गए अलमारी। और अरबाज़ कहते हैं कि आऊँगा तो फिर चलते हैं, वो कॉलेज के में आते ही होंगे, तो हम लोग अब देखिए कौन सा मार्केट जाते हैं। देखिए हम लोग लाजपत मार्केट आ गए थे, शाम का टाइम था, 5 बजे हम लोग निकल गए थे, तो 6 बजे तक के मार्केट आ गए। इससे पहले हम लोग जब एक बार आए थे, जब कोरोना का टाइम था, काफ़ी मतलब ठीक हो गया था, सब अच्छा हो गया था, लेकिन था कि 8 बजे तक के बंद हो जाता है। बस हम लोग जब पहुँचे थे तो फ़ौरन बंद हो गया था, तो हम लोग घूम नहीं पाए थे। उस टाइम हम लोग के साथ में अयाज़ भी थे।
तो हमने कहा चले, अरबाज़ भी बोले कि अभी टाइम है तो चले चलते हैं, तो हम लोग मार्केट में घूम आए। फिर आने के बाद हम लोग ने खाना वगैरह तो फिर खा लिया था वहीं पर। फिर रात में बैठे थे, 12-1 बजे के टाइम था, तो अरबाज़ ने ऑर्डर कर लिया था ऑनलाइन KFC। तो बस वही लोग हम लोग खाए। और ये देखिए फिर दूसरे दिन का है, सफाई के लिए आया था, तो सफाई करवा रहे थे हम।